अनाज मंडी में जो एमएसपी का रेट है वो बहुत कम डेयरियों को मिलता है। किसान की तरफ ध्यान दे, किसान का जैसे डीएपी का, यूरिया का जो ये खाद वगैरह है जो इनकी तरफ ध्यान दे ताकि किसान को सही टाइम पे खाद और बीज मिल जाए। कांग्रेस की हार आपस की फूट है उनकी, जो आपस की फूट है कांग्रेस की वही उसकी हार है। पिछली 7 तारीख का माल 8 तारीख का माल अब तक पड़ा, बताओ क्या करेंगे? आड़ती क्या करे, किसान क्या करे? आड़ती के हाथ में नहीं है। जो माल कंपनी ले रही है, जो भी एजेंसी माल ले रही है, माल उसको उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को दबाव डालना चाहिए उसको पर भी माल उठाओ। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ करनाल की अनाज मंडी में और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। करनाल अपना पीला सोना मंडी में लेकर लगातार पहुँच रहा है और किसान लगातार जो है कहीं ना कहीं फसल पर ही निर्भर रहता है। हमारे साथ इस समय करनाल में कुछ किसान मौजूद है, ये एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मंडी में आप फसल लेकर पहुँचे हैं, एमएसपी की बात जिस तरह से सरकार कहती आ रही है कि एमएसपी पर फसलें खरीदी जा रही हैं, धान की फसल, क्या कुछ व्यवस्था है करनाल अनाज मंडी की बात की जाए तो? अनाज मंडी में जो एमएसपी का रेट है वो बहुत कम डेयरियों को मिलता है। बाकी जो डेयरियाँ हैं वो औने पौने भाव में बिक रही है। एक मंडी में कोई भी व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि एक जमींदार को 3-3 दिन तक रास्ते में धक्के खाने पड़ते हैं। ट्रालियाँ लाइन में लगी रही, वहाँ जाम में फंसी हैं। वहाँ मंडी की व्यवस्था आप देख रहे हो, बोरियां से अटी पड़ी है। किसान की ट्रालियाँ 3-3 दिन तक मंडी में खड़ी हैं भरी हुई। तो यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से कि जो इस ओर ध्यान दिया जाए। सर, अच्छा, नई सरकार प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की बनने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको? क्या कुछ उम्मीद है प्रदेश सरकार से इस बार किसान को? किसान यही चाहता है जी, किसान की तरफ ध्यान दे, किसान का जैसे डीएपी का, यूरिया का जो ये खाद वगैरह है जो इनकी तरफ ध्यान दे ताकि किसान को सही टाइम पे खाद और बीज मिल जाए और उसका रेट भी किफ़ायती रहे ताकि काला बाजारी ना हो। तो यही अगली सरकार से उम्मीद करते हैं और आगे आने वाली व्यवस्था को सही करें। अच्छा सर, प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस चुनाव हारी है, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस की हार का कारण क्या मानते हैं एज ए किसान? क्योंकि किसान भी कहीं ना कहीं देश में अहम भूमिका होता है, देश का अन्नदाता कहलाता है। क्या कारण लगता है आपको? ये नहीं, इनका आपस की फूट का जो कारण था, मेन कारण वही था जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क बना के नहीं चले। आपस की फूट के कारण लोगों का मन भटक गया और वो बीजेपी की तरफ चला गया। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, बातचीत कर लेते हैं एक बार। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे नई सरकार से? क्या कुछ उम्मीदें हैं? किसान क्या चाहता है नई सरकार से? किसान तो ये चाहता है, अपनी फैसिलिटी चाहता है भाई, जैसे फसल टाइम पे बिक जाए, रेट ठीक मिल जाए, और क्या चाहेगा किसान? खाद वगैरह है ये मिलता रहे है, इसे काला बाजारी ना हो। दवाई है, जो दवाइयों के ऊपर मेन बात है डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट दवाई बाजार में नहीं आने दे सरकार, उन पर थोड़ा कंट्रोल करे। क्योंकि किसान ने एक बार दवाई मार दी, दोबारा फिर मारेगा, तीसरी बार वो करेगा, कितनी बार स्प्रे करेगा? तो उसके लिए डुप्लीकेट दो जो बाजार में है उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो किसान को तो साथ मारती है, साथ में आम पब्लिक को जो खाना है, अनाज है, जिसके ऊपर भी उसका स्प्रे होगा उस पर भी असर पड़ता है। अच्छा, क्या कारण है लगता है आपको कि कांग्रेस की हार का क्या कारण मानते हैं? हालांकि अलग अलग तरह से जो है सर्वे आए, कई तरह के एग्जिट पोल आए, लेकिन क्या लगता है आपको? कांग्रेस की हार आपस की फूट है उनकी, जो आपस की फूट है कांग्रेस की वही उसकी हार है। जीतते हुए बस, और तो कुछ हम कह। अच्छा सर, मंडी की बात की जाए तो मंडी पर किसान को एमएसपी पर जो है फसल धान की बिक रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तुस बिक रही, तुस वैसे भी पौनी जा रही थी, आने पाई जा रही है। वैसे तो 100 डेयरी में 10 डेयरी बिक रही सही नहीं, बाकी तो वैसे जा रही थी पौने दाम में। रास्ता जाम है, कई घंटे चल लगते हैं जी, क्योंकि एकाएक किसान मंडी में एकाएक लगातार धान लेकर अपनी पहुँच रहे हैं किसान। हालांकि लिफ्टिंग की समस्या आ रही है मंडी में कि क्योंकि फसल उठनी चाहिए, ये मांग है आप? ये बर्तन नहीं उठ रहा जी, तुले पीछे कई घंटे चल लगते हैं वहाँ तक यहाँ तक आने में। ट्रैक्टर आपस में बिटते हैं, टूटते हैं, माल नहीं उठाई माल पिछली 7 तारीख का माल 8 तारीख का माल अब तक पड़ा, बताओ क्या करेंगे? आड़ती क्या करे, किसान क्या करे? आड़ती के हाथ में नहीं है।
जो माल कंपनी ले रही है, जो भी एजेंसी माल ले रही है, माल उसको उठाना चाहिए। गवर्नमेंट को दबाव डालना चाहिए उसको, पर भी माल उठाओ। अगर माल ही नहीं उठेगा तो मंडी क्या करेगी? क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? क्या किसान को क्या उम्मीदें हैं? किसान तो टाइम पर हार मिलो, टाइम पर बीज मिलो, टाइम पर दवाई मिलो, यही है। खाद आनी जी, DAP अब उसकी ताला बाजारी हो जाए जी, टाइम पर मिलनी चाहिए हर दवाई जी, ये उम्मीद है जी। कुछ और है हमारे साथ, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर अच्छा, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। लगता है विधानसभा वोट तो आपने भी किया होगा, कांग्रेस की हार का कारण बता दीजिए फिलहाल। आपसी फूट, हुड्डे ने सैलजा के राय, सैलजा ने हुड्डे के राय, आपसी फूट के कारण आ रहे हैं, नहीं तो कभी हारते नहीं थे। बस तो ये थे हमारे साथ किसान मंडी में अपनी फसल लेकर पहुँचे। फिलहाल मांग करते हुए किसान नज़र आ रहे हैं कि मंडी में जो धान की लिफ्टिंग है उसको तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसानों को काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है अपनी फसल को बेचने के लिए। वहीं किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि MSP पर कुछ जो है धान की डेयरियाँ बिक रही हैं, कुछ MSP पर नहीं बिक रही। फिलहाल उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण भी आपसी फूट बताया। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।